शाहरुख भैया सबको दिखाया एक टिकट। पूरा टिकट दिख चुका था, लेकिन वो कह रहा है मैं नहीं पूरा दिखाना चाहता हूँ, टाइम हाइड करा था। और सब कुछ दिख गया था कि अहमदपुर जा रहा है, कितना भाड़ा है, सब दिखान रहा है, राइट। और टिकट शाहरुख का है, वो भी दिखान रहा। सब कुछ दिखाने के बावजूद हाइड हाइड खेल रहा था वो, सिर्फ इसलिए कि पब्लिक को, पागल उल्लू को, पागल अवाम को, बैल बुद्धियों को समझ आए कि देखो टिकट सिर्फ एक बंदा के कटा, दो लोगों का नहीं कटा है। तो शाहरुख अलग अलग टिकट भी कट जाती है, बेशक दोनों एक एक के गोद में बैठ के जाओ। तो शाहरुख ने अलग अलग टिकट कटवा के एक टिकट दिखाया कि देखो सिर्फ मेरा टिकट है और मैं अकेले जा रहा हूँ, और तुम उल्लुओं अब इससे ज़्यादा बकवास मत करना कि वो मेरे साथ जा रही है। नैना जो दिखा सकती है बंदा के साथ बैठ के खाना खा के, वो नैना अपने, उसका बंदा भी पर्दे वाला है बेचारा। यहाँ पे औरतें नंगा घूमो, बंदे पर्दे करो। तो अब शाहरुख भी पर्दा करने लग गया। अहमदपुर आया बेचारा, बैक कैमरा के वीडियो बना दिया, जंगल जुंगल के सामने का नहीं बना पाता है, बहुत पर्दा है इन लोगों को। तो पर्दे नसीब शाहरुख खान। देखते हैं क्या किया तू। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, नैना और शाहरुख दोनों एक साथ अहमदपुर में, ठीक है। शाहरुख का कहना है कि मैं अहमदपुर आ गया हूँ, लेकिन अब जब तक मैं कराची में था तब तक मैं कैमरा के सामने आता था। अहमदपुर आ गया हूँ, मेरे सर पे सिंग लग गए, अब मैं कैमरा के सामने नहीं आऊँगा, पर्दा में रह के वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। बैक करके कैमरा और जंगल जुंगल के रिएक्शन झाड़ दूँगा, और तुम उल्लू के पट्टे देख के समझ भी नहीं पाओगे। सबको पता है शाहरुख नैना के बगैर कहीं नहीं जाता, ना नैना शाहरुख के बगैर कहीं जाती है। नैना और शाहरुख दोनों अहमदपुर आए। शाहरुख जब टिकट दिखा रहा था, टिकट पे टाइम हाइड कर रहा था, अहमदपुर स्टार आए वो नहीं हाइड किया, और कह रहा है कि मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा, जब मैं पहुंच जाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। पूरा टिकट सबको दिखा दिया। इतने उल्लू हैं ये लोग, पढ़े लिखे जाहिल लोग, ठीक है। तो अहमदपुर ईस्ट आया है, लेकिन किसके घर आया है वो नहीं बताया। रमज़ान कराची में बैठा है, और शाहरुख आ गया अहमदपुर। उस्मान भी कराची में बैठा है। शाहरुख को बाइक पे लेके ऐसा कौन बैठ के सवार हो रहा है कि शाहरुख आगे करके वीडियो नहीं बना पा रहा है? ऐसा कौन सा लुका छुपा बंदा बाइक चला रहा है? ये खुद चला रहा है। और नैना बैठी होगी, जाहिर सी बात है, इसीलिए तो नहीं दिखा पा रहा है। वरना इनके घर में ऐसा कौन बच्चा है जो सामने नहीं आता है? इनके पर्दे वाली भाभियाँ भी सामने आती है, नकाब पहन पहन के इतना शौक है कि कैमरा पे आ जाते हैं। हमारे नकाब वाली भाभियाँ कहीं जाती नहीं है पब्लिक प्लेस पे कि आदमी हमें देखेंगे, बेहद हमारे, बेशक हमारा चेहरा ढका है, हम आदमियों को देखेंगे, इसलिए नहीं जाते वो। लेकिन ये हैं, आदमियों को दिखाने के लिए कैमरा अपने मुंह पे मार लेते हैं। तुम्हारा मुंह, और इनके फ़ोटो वोटो भी लीक हो जाता है ना। खैर इनकी मर्ज़ी है। ये अजीब सा मॉडर्न टाइप्स के पर्दा वर्दा है ना, बस देखते जाओ। हमारे घर में मेरी एक भाभी सिर्फ पर्दा करती, बाकी नहीं करते हैं। उनकी मर्ज़ी है भाई, हम कौन है ज़बरदस्ती करने वाले। तो आगे चलते हैं। शाहरुख के वीडियो मैंने बोला चलो देखते हैं, पहुँचा होगा अहमदपुर, कुछ तो दिखाएगा, लेकिन नहीं, सिर्फ जंगल दिखाया। ही प्रूव्ड मी राइट। मैंने बोला अगर चलो सब कुछ दिखाएगा कि ये देखो मैं यहाँ खड़ा पहुँच गया हूँ, अंदाज़ा लग जाएगा रुबीना जहाँ रहती है वहाँ पे है या कहाँ पे है। इसने क्या किया, डायरेक्ट जंगल पे फोकस करके और रिएक्शन झाड़ दिया। एट द एंड इसके नागिन नागिन डांस करे वाली जो है वो खास रही थी, बस वहीं पे इसने वीडियो बंद कर दिया। टोपी ड्रामा फ्लॉप, ठीक हो गया। फिर कहता है कि मैं आया था अपने बच्चे से मिलने और मुझे मिलने नहीं दिया गया। अरे भाई, यहाँ पैसे के खर्चे ही नहीं है। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाओ और बताओ कि मेरी बीवी भाग गई है किसी और आदमी के साथ, ये देखो मेरी बीवी के फ़ोटो, ये देखो मेरी बीवी का मेरे से तलाक है, और ये बच्चा अपने नानी के साथ क्या कर रहा है, दादी इसके जिंदी है। आई एम श्योर दे विल हेल्प यू ना। बगैर पैसा की पुलिस खींच के लाएगा बच्चे को, तुम्हें देगा, क्योंकि माँ तो भगी हुई है। नानी के कोई राइट नहीं है बच्चा पकड़ने का, ना नानी के राइट है ना दादी के। फर्स्ट राइट माँ बाप के है। बाप जिंदा है तो बाप को मिलेगा।
लेकिन यहाँ पे माँ जब दूसरा शादी कर लिए तब तो पक्का बिना कैस के बाप को मिल जाता है। हम भी यहीं रहते हैं। तो शाहरुख जाके सिर्फ पुलिस स्टेशन में इतना बताएगा, कोई लोया शोया शाहरुख को नहीं करना पड़ेगा, वो लोग को करना पड़ेगा बच्चे के लिए। जो फर्स्ट जाके रिपोर्ट करेगा वो फ्री में रहेगा, आराम से बच्चा इसको मिल जाएगा। सीधा कहेंगे तूने तो शादी कर लिया, अगर बाप जिंदा ले जाए, बाप लड़का है वैसे भी पाल लेगा बाप, बात खत्म। लेकिन शाहरुख ये काम नहीं करेगा, उसके नागिन उसके काबू में है। और नागिन ने जो इंस्टा पे स्टोरी लगाया था, वो स्टोरी साफ जाहिर कर रहा है कि मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है। एक ही बस इनके बकोले में अपने बच्चों के लिए ड्रामा कर रहे हैं, मेरा अल्लाह गवाह है, अल्लाह पाक मुझे माफ़ करा है, और ये ड्रामा नहीं करता तो मेरा बच्चा दूध के बिना नहीं रह जाता। यही इनके सट्टू के भी यही था, एकर भी यही है। आखिर कब तक तुम लोग ये सब करोगे? थोड़ा से तो शर्म खा ले बेगैर। तो शाहरुख सब झूठ बोल रहा है, ठीक है। शाहरुख सारा बात झूठ कर रहा है। ये लोग इतना स्मार्ट इनफ हो गए ड्रामा कर करके 3-4 साल से कि अब ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। बंदा की जनाजा बना के लेटा देते ये लोग, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी हो गया। तो शाहरुख के टोपी ड्रामा फ्लॉप हो गया। रूप्स डार्लिंग मम्मा आ गई, उतर गई रमज़ान पे, कहने लगी कि रमज़ान बाबा वो बातें करो जो करना चाहिए, वो ना करो जो नहीं करना चाहिए, जो सेहत के लिए हानिकारक है। तो कहती है रमजू तुम उलझो ना मेरे साथ, तू पहले बता सऊदी अरब में तू जेल में क्यों था, तेरा भाई जेल में क्यों था? तो भाई सऊदी अरब तुम्हारे ख़ानदान से जितने लोग गए सब जेल में थे। घोंचू भी था, डीडी भी था, बीबी भी था, और मुच्चड़ भी था, सारे थे। जो आदमी सबको बुलाता था वो खुद सबको पकड़वा के अंदर करवाता था। ये बात मुच्चड़ ने बताया था। और वो आदमी कौन है? वो तुम्हारा एक लौता वन एंड ओनली सऊदी अरब वाला जीजा जी है। अरे भाई 30% गुनाहगार बंदा है। उसी पे बिल फाड़ा था मुच्चड़ ने कि ये सबके ज़मीन जायदाद लेता था, बुलाता था, और जब वहाँ पहुँच जाते थे जेल कटवा के वापस भेज देता था। खैर यार उसके बिजनेस से करने दे। तो आगे चलते हैं। फिर कहती है रमजू तू वाला कहानी बता जो सट्टू के घर में रोज होता है, तुम उसके बच्चे तुमसे बदतमीजी करते हैं। अरे रूप्स डार्लिंग मम्मी वो बातें बताओ जो पब्लिक को नहीं पता है। सट्टू के बच्चे बदतमीजी करते हैं, वी नो दैट वेरी वेल, पहले से जानते हैं, हम लोग देख चुके हैं। वकार के साथ कैसे लहजा है इसके बच्चों के कराची में देखे, शाहरुख के साथ कैसा था, तैयबा कैसे ज़बान चलाती थी शाहरुख से वीडियोस पे, वो आज भी याद है हमें। तुम लोग भूल गए होंगे, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हमें याद है। शाहरुख कोई बात पूछता था तो ये कहती थी तुम्हें नज़र नहीं आता है, तुम्हें दिखता नहीं है, ऐसे करके बातें करती थी, बदतमीजी। तभी मैं जान गई थी ये मिनमिनैया है, सिर्फ वीडियो पे मिनमिनाती है, वैसे बाकी टाइम चूरी है तेज़ वाली माँ की तरह। फिर रूप्स डार्लिंग मम्मा कहती है कि सट्टू डार्लिंग बहुत लड़ती है, इसके घर में खाना नहीं बनता। अरे रूप्स डार्लिंग मम्मा ये वाला लाइन पब्लिक नो इट वेरी वेल। खाना बाहर से आता है, सुबह नान छोले दही आता है, शाम पिज़्ज़ा आता है, सब देखता है हम लोग रोज़ाना, कहीं ना कहीं पता चल जाता है। और पिज़्ज़ा नहीं आता है तो बीबी नौकर बना के खिला देता है तेरा बेटवा। तो ये सब भी कोई नवा बात नहीं है, बस ओल्ड है, रिपीट। और फिर थर्ड वाला लाइन कहती है सट्टू बहुत घर में लड़ती है। ये बात तो मैं अभी जल्द भी बताई हूँ कि इसके अड़ोसी पड़ोसी इस बात की गवाह है। ये बेबी वॉइस वाली सट्टू घर में मर्दानी वॉइस निकाल निकाल लड़ती है जोर जोर, और बच्चों को गालियाँ देती है। शाम 5 बजे सो के उठते बच्चों पे गालियाँ शुरू हो जाती है इसकी। तो ये तो मैं बता चुकी हूँ। ब्रिंग समथिंग न्यू यार, ये सब नहीं बता जो सब कोई जानते हैं। तुम्हारे पूरा खानदान कितना घटिया है, तुम लोग कितने झूठ बोलते हो, किसी से नहीं छुपाए। वो यूट्यूब पे सारे जानते हैं कि तुम लोग व्यूज़ और पैसों के लिए कुछ भी करोगे। अभी दल्ला कराची से शिफ्ट होने के लिए मुच्चड़ को बुला लिया, मुच्चड़ पहुंच गया। अब एक सस्पेंस है दल्ला कहाँ शिफ्ट हो रहा है। जाहिर सी बात है अवामी विला में शिफ्ट होगा, और कहाँ जाएगा? और इनके ठिकाना लगेगा कहाँ पे? वहीं जाएगा जहाँ कौसर कौसर हो रहा है। हाँ जी, लोग कौसर को बुरा भला बोलेंगे और घोचू के साथ घुसेंगे, लेकिन घोचू जो है कौसर का भाई साहब उफ तक नहीं करेगा। तो नैना ने इंस्टा स्टोरी जो लगाया था कि मुझे पता है, मेरा अल्लाह को पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ,
तो अल्लाह पाक तो नहीं चाहता है ना कि सगा बाप सगी माँ अलग अलग रहे, बच्चा कहीं और रहे। तो जाहिर सी बात है सगा बाप सगी माँ एक साथ रह रहे, तभी तो अल्लाह को पता है और अल्लाह की बेहतरी है उसमें। बस ड्रामा कर रहे हैं बच्चा पालने के लिए। नौकरी से पेट नहीं भर रहा है तो ड्रामा से तो भर ही जाएगा। देखा नहीं कैसे भर भर के व्यूज़ आती है। ये यूट्यूब पे व्यूज़ के लिए कुछ भी कर लो, ड्रामा में थोड़ा से तमाशे कर लो, यही तो यूट्यूबर्स कर रहे हैं। पैसा बन जाएगा तो ये बना ही रहे हैं। रूप्स डार्लिंग पे जब शाहरुख रिएक्शन दे रहा था का लास्ट वीडियो में, थोड़ा लिहाज मेरा समझ आ रहा था ना कि बड़ी बाजी और सास है, और रेस्पेक्टेड वे में थोड़ा सा उस पर रिएक्शन दे दूंगा, पब्लिक को समझ ही नहीं आएगी, मेरा काम बन जाएगा। और सास पे थोड़ा से मैं कीचड़ उछालूंगा, लेकिन स्लो से हाथ से उठा के कपड़ा में पोंछ के चलाऊंगा, लगेगा कीचड़ तब ना, सास को भी बुरा नहीं लगेगा। शाहरुख अहमदपुर इसलिए आया है शाहरुख और नैना, क्योंकि डीडी की शिफ्टिंग हो रही है। अब ये लोग इसी शिफ्टिंग में साथ रहेंगे, आगे पीछे वीडियोस डालेंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा, सब एक साथ रहेंगे फुल टाइम। ये लोग कबड्डी मैच खेल रहे हैं तुम लोगों के साथ, लेकिन तुम लोग के पागल अवाम। ये दोनों आगे अहमदपुर, अभी मुच्चड़ ठुच्चड़ आएंगे इधर, यहाँ तक तो आएंगे ज़रूर, शहबाज के घर तक तो आएंगे आएंगे। नवाकोट, तो नवाकोट और अहमदपुर कौन सा दूर है, आना जाना तो इनका हो जाएगा, बिल्लो रानी भी इधर है। तो डीडी के शिफ्टिंग में इनका हाथ भी बढ़ जाएगा और ये भी साथे साथे हो लेंगे। बस बात ख़त्म है, पब्लिक को समझ भी नहीं आएगा, इनका मज़ा भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लोग सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। कब तक आखिर, कितना ड्रामा करते यार ये ख़ानदान, पता नहीं ये लोग कहाँ से आते हैं। रुबीना आंटी बराबर वीडियो नहीं बना रही है, और उसके डॉक्टर साहब भी सही सही नहीं बना रहा आजकल। तो सब एक जगह पे होएंगे तो सही से बनेगा वीडियो, मतलब एक जगह होंगे तो सही से वीडियो नहीं बनेगा ना। आ जाएंगे वीडियो में, कहीं ना कहीं आवाज़ आ जाता है, कुछ भी हो जाता है। अली से शाहरुख को मिलने नहीं दिया गया, शाहरुख आके यहाँ आराम आराम से वीडियो बना रहा है। वीडियो बनाने के टाइम में एक छोटा सा कंप्लेन करने के टाइम नहीं है, ये होता है बाप, ऐसा बाप, वाह क्या बात है। तो कहता है मैं खर्चा देना चाहता था लड़का को, नैना जैसे मेरे लिए मर गई, ये छोड़ के बच्चा को ऐसे बोल रहा है कि वो भी मेरे लिए था ही नहीं कभी। जाहिर सी बात है, सिंपल भाषा में, जैसे माँ मर गई वैसे बेटा मर गया मेरे लिए। कौन बाप ऐसे ऐसे बातें करता है, ये सिर्फ इस खानदान के बाप कर सकते हैं। छोट के बच्चे को भी ऐसे बोल दिया इन लोगों ने, इनके लिए वो बच्चा के मतलब इनके ज़िंदगी में उस बच्चा की कोई जगह ही नहीं है, तभी तो ये सब कर रहे हैं ना। तो शाहरुख कहता है कि जैसे नागिन मेरे लिए मर गई है, उसी तरह समझ लूँगा अली कभी था ही नहीं। अब वो बोल नहीं सकता कि माँ की तरह मेरे बेटा भी औरत की तरह मर गई ना, क्योंकि ड्रामा जो चल रहा है कहता है अली भी कभी था ही नहीं, कि पब्लिक कैसे सोचे ना। एक बाप अपने बेटे के लिए इतना घटिया कैसे बोल सकता है, जब वो तुम्हारा बेटा है तुम कैसे सोच सकते हो कि वो कभी था ही नहीं। है ना, वो कभी था ही नहीं कि बातें ही नहीं है। टिकट करवा के स्पेशल कोई आता है अहमदपुर बच्चा से मिलने, और उसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, और वो बंदा बाइक पे बैठ के सैर कर रहा है और जंगलों की वीडियो दिखा रहा है। देख ले शाहरुख, तुम्हारे लिए तो वाह वाह भी नहीं निकलता मुंह से। अब तुमने बातें जो कर दिया है, शाहरुख ने कह दिया नागिन तो मेरे लिए मर गई। अब यहाँ नैना नहीं बोल रहा है, नागिन बोल रहा है। कौन नागिन, कौन सी नागिन है? हुँ? नागिन तो यहाँ बहुत सारे, बिल्लो भी नागिन है, बिल्लो मर गई तुम्हारे लिए। तो शाहरुख कहता है नागिन तो मेरे लिए मर गई है, और मैं यही सोच लूँगा कि कल अली कभी था ही नहीं। कैसा बाप हो बेगैरत, कैसा बाप हो, बेड़ा गड़क हो ऐसे बाप का, जो कहता है कि मेरी बेगम मेरे लिए मर गई और मेरा बेटा भी मर गया। जिंदे बैठे हैं दोनों, तुम्हारे साथ बैठे होते हैं। तो ये ड्रामा बंद करो। सबको पता है अगर एक बाप को उसके बच्चे से ज़बरदस्ती नहीं मिलने देने जा रहा है, दिया जा रहा है, और औरत शादी कर ले तो बच्चा बाप के ही होता है, वहाँ नानी दादी के सवाल ही नहीं है। तो कहता है रुबीना दरिया दिल ने मुझे बच्चा से मिलने ही नहीं दिया, बच्चा के साथ हो तो क्यों मिलने देवे। जाके पुलिस कंप्लेन करो, बजाय यहाँ पे आके कंप्लेन करना कि मुझे मेरे बच्चे से मिलने नहीं दे रहे, माँ भाग के शादी कर लिए, बच्चा चाहिए। बात ख़त्म है, सिंपल एकदम। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।